हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी बोले सभी किसान अब अपना अपना गल्ला लेकर दिल्ली कुंज कर जाओ, यानी कि जो भी फसल हो वो दिल्ली लेकर कुंज करो। मोदी जी कहते थे कि कहीं पर भी बेच दो, अब यहीं पर बेचेंगे लाकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले न जाने किसने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान दोनों बंद कर दिए, जो उन्हें किसानों का दर्द और तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी और शाह पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हाँ, बोले सर किसान मांगे अपना हक, जी हाँ सरकार करे अत्याचार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब एक के बाद एक मोदी सरकार को झटके। चुनाव आयोग ने कहा फिलहाल तत्काल में हटाई जाए मोदी की सर्टिफिकेट वाली फोटो। जी हाँ, जो कोरोना की सर्टिफिकेट वाली फोटो थी दोस्तों, वो जहां जहां चुनाव है उन राज्यों में लगाई गई थी, जिसको लेकर तृणमूल ने एतराज जताया था। भाजपा को बड़ा झटका लग गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, तापसी पन्नू ने भी बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अब 5 करोड़ से कई ज्यादा हो गई है हमारी कीमत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असम में लगाया कांग्रेस ने जोर। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नंदीग्राम में शुभेंदु आ सकते हैं ममता बनर्जी के सामने। हालांकि ममता बनर्जी के सामने आना यानी कि अपने परखच्चे उड़ाना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बलवीर सिंह राजीवाला ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले डेमोक्रेसी में लोग बड़े होते हैं। जी हाँ, सरकार नहीं, क्योंकि लोगों ने सरकार को चुना है, सरकार ने लोगों को नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को ज्योतिराज सिंधिया का भयंकर विरोध। जी हाँ, अहिल्याबाई के नाम को हटाकर बीजेपी नेता ने अपने बाप के नाम पर रख दिया। जी हाँ, सुरोट का नाम, जिसको लेकर भयंकर तरीके से गांव वालों में गुस्सा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी ने भी की अपने असम के 70 सीटों के प्रत्याशियों की लिस्ट शामिल। जी हाँ, आप लोग बता दें इसमें जो है यहाँ पर पहले चरण में 70 लोग लड़ने वाले, तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों की बदलती रणनीति। जी हाँ, भाजपा को बड़ा झटका। अब दरअसल आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल ये आंदोलन यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। जी हाँ, सरकार से हमने कहा था कि इस काले कानून को वापस ले लो, लेकिन सरकार नहीं मानी, तो अब यह आंदोलन भी ऐसे ही चलने वाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें हम आपको दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमने कह दिया किसानों से कि अपनी अपना गल्ला लेकर दिल्ली कुंज करो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने अब एक नई रणनीति बना ली है। मोदी जी का एक बयान सामने आया था, जिसको लेकर यहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी जी ने खुद ने कहा था एक सब्जी मंडी एक देश, तो अब हम अपना अनाज जो है दिल्ली में ही बेचेंगे। जी हाँ, तो राकेश टिकैत ने कहा कि अब फिलहाल सब किसान अपना अपना गल्ला दिल्ली लेकर कुंज कर जाओ, देखते हैं कि कहां पर इसको हम बेचेंगे। हमने तो फैसला कर लिया कि हम इसे दिल्ली में बेचेंगे। और इसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही, क्योंकि फिलहाल ये सरकार जो है दोस्तों ये लगातार अपनी रणनीतियां बदलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इस सरकार को कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये सरकार जो है दोस्तों पूरी तरीके से दब चुकी है। और ऐसे में काफी सवाल उठ रहा है कि क्या किसान से बड़ी मोदी जी की नाक हो गई है, या फिर मोदी का घमंड जो कि सर पर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल फिर से एक बार भड़के राहुल गांधी, मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना है आज लगातार सरकार जो है वो कृषि कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को घेरती हुई नजर आ रही, या फिर यूं कह ले दोस्तों कि आम जनता को परेशान कर कर रख दिया है सरकार ने। इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सरकार से जो है यहाँ पर किसान
किसान मांगे अपना हक, जी हाँ, लेकिन सरकार करे, किसान मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। इस तरीके से उन्होंने एक टैगलाइन लगाई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आज इस देश का किसान लगातार परेशान हो रहा है, मोदी सरकार महंगाई चरम पर ले गई। जी हाँ, इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि किसान लगातार 3 महीने से ऊपर हो गया है, वो अपनी बातों को लेकर अड़े, लेकिन फिलहाल सरकार जो है वो लगातार किसानों की बात को इग्नोर कर रही है या फिर समझना ही नहीं चाहती। राहुल गांधी ने कहा आज हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है गरीबी और बेरोजगारी, जो कि चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन इस सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक तरफ किसान बॉर्डर पर बैठा है तो दूसरी तरफ गरीब इंसान की जेब ढीली कर रही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सारा का सारा टैक्स लगता है गरीबों से ही वसूल लेंगे मोदी जी। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले न जाने किसने भारतीय जनता पार्टी की आंखें और कान बंद कर दिए। जी हाँ दोस्तों, लगातार दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार फंसती चली जा रही है, जिसको लेकर आप लोग बता दें अब जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना हमला बोल दिया। जी, उनका कहना है कि फिलहाल इस देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं किसान, और न जाने किसने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान बंद कर दिए, जो किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कुछ सुनाई दे रही है किसानों की तकलीफ। ऐसे में आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार लगातार किसानों के साथ जो यहाँ पर बुरा व्यवहार करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल वो किसानों के साथ है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की ही नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा कहाँ जा रहा है वो सारा पैसा जो आप लोगों से पेट्रोल और डीजल में जो सारा पैसा कमाया जा रहा है, जो आप लोगों से लूटा जा रहा है, आखिर वो पैसा जा कर रहा है, ये सरकार जरा बता दे लोगों को। जरूर ये अडानी और अंबानी की जेबों में जा रहा है। सोचिए दोस्तों, हम दो हमारे दो, उसके ऊपर और दो। जी हाँ, राहुल गांधी का वो जो नारा था दोस्तों बिल्कुल सही है कि हम दो हमारे दो। और अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछा है कि आखिर जो इतना पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लिए जा रहा है वो जा कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चुनाव आयोग ने दिया मोदी को झटका। जी हाँ, तत्काल में हटाई जाए मोदी की सर्टिफिकेट वाली फोटो। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना का टीका लगवाया था, ये भी उन्होंने फोटो खिंचवाने के लिए लगवाया होगा, क्योंकि उनको फोटोओं का बड़ा शौक है। उसके बाद जो उनको सर्टिफिकेट मिला दोस्तों, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगा कर पूरी जगहों पर लगा दिया, खास करके उन जगहों पर जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। आप समझ सकते हैं दोस्तों ये किस लिए किया गया था, प्रचार करने को, ताकि इनको वोट मिले। ऐसे में अब लोगों ने जो आपत्ति जताई थी, ममता बनर्जी ने कहा था, तृणमूल कांग्रेस ने, कि फिलहाल ये गलत है, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां अपना प्रचार कर रही है मोदी सरकार, और इस तरीके से गलत तरीके से अपने पोस्टर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों अब मोदी सरकार को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दे दिया। उनका कहना है फिलहाल तत्काल में ये पोस्टरों को हटाया जाए। जी, इन पोस्टरों को हटाने की मांग कर दी, यानी कि मोदी सरकार को तत्काल में लग गया है बड़ा झटका, और इस जरिए से ये भाजपा ने सोचा था कि चलो कुछ वोट इससे भी हासिल कर लेंगे, हमारी जो एडवर्टाइजिंग होगी। दोस्तों आप देखिए आजकल मोदी जी अपना प्रचार कहाँ कर रहा है। हालांकि लोगों को अब चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन ये काम ठीक किया है। बट दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी, इसको लेकर रोक तो दिया गया, लेकिन मोदी जी के कहाँ एडवर्टाइज नहीं होते। पूरी गोदी मीडिया मोदी की वाहवाही करने में लगी है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर मोदी जी का चैनल चलते रहते हैं, वहाँ पर गोदी मीडिया लगी रहती है ताकि प्रचार होता रहे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है चुनाव के जानबूझकर उन जगहों पर जिन राज्यों में चुनाव आने वाले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आप लोगों को बता दें बलवीर सिंह राजीवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले डेमोक्रेसी में लोग बड़े होते हैं। जी हाँ, लोग बड़े होते हैं, ना कि सरकार बड़ी होती है। हम लोगों ने वोट देकर सरकार को चुना है, सरकार ने हमें नहीं चुना। दरअसल दोस्तों बलवीर सिंह राजीवाला ने अब बड़ा बयान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब जो मोदी सरकार हमसे बार बार कहती है कि कुछ आपकी भी बात रह जाए, कुछ हमारी भी रह जाए, तो बीच का वो निकाल लीजिए। उन्होंने कहा कि हम बीच का क्या हल निकालें, हमारी 2 ही मांगे कि इस तीनों काले कानून को वापस ले सरकार और एमएसपी पर एक्ट बना, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अब इसको लेकर दोस्तों जमकर जो है यहाँ पर बलवीर सिंह राजीवाला ने बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल हम लोगों से ये अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी वोट ना दिया जाए। जी हाँ, ये किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रही है, किसान विरोधी पार्टी,
और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये सरकार सोच रही है कि ये अब हमेशा के लिए आ गई है, ये सत्ता में हमेशा रहेगी और इसका कभी अंत नहीं होगा, ये सोचकर बैठी है मोदी सरकार, और इसलिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस देश में आप खुद सोचिए, अच्छे से अच्छे लोग चले गए तो मोदी जी किस खेत की मूली है। सोचिए आप, यहाँ पर बलवीर सिंह जो है राजीवाला ने बोला कि फिलहाल हमारी यही है वो है अब मंशा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी वोट नहीं मिलने देंगे, हम 5 राज्यों में जाएंगे जहां जहां चुनाव होने वाले हैं और लोगों से ये अपील करेंगे कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी वोट ना दिया जाए, ये खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी पार्टी बन चुकी है। अब एक तरीके से एनआरसी, CAA, कृषि कानून, इस तरीके के जो काले बिल लाए जा रहे हैं वो आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल हमारे हित में नहीं है, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं खिलाफ है ये बिल। और इसको लेकर अब लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही फिलहाल आप लोग बता दें, भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आप लोग बता दें राहुल गांधी लग गया असम के चुनाव में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असम के चुनाव में माना जा रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार हो सकती है। सबसे बड़ा जो वहाँ का मेन मुद्दा है दोस्तों वो CAA और NRC है। वहाँ के लोग नहीं चाहते कि NRC और CAA आए, क्योंकि वहाँ पर ही दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और ऐसी चीज़ें नहीं है। इसको लेकर अब वहाँ की जनता जो है वो कांग्रेस को चुनते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों फिलहाल जो वहाँ की पार्टी में जो वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है और जिस तरीके की लिस्टें तैयार की जा रही हैं, खुद अमित शाह ने जाकर वहाँ पर ऐलान किया है कि फिलहाल वो जो है कहीं ना कहीं NRC और CAA को लागू करके रहेंगे कोरोना के बाद। तो इसको लेकर अब उन पर बड़ा हमला बोल दिया और लोगों ने साफ कह दिया कि फिलहाल अब की बार तो भाजपा का सफाया तय है, यानी कि अब की बार हम भाजपा को किसी भी हाल में आने नहीं देंगे सत्ता में, ये लोगों ने फैसला कर लिया। अब इससे दोस्तों रातों की नींदें उड़ गई हैं भाजपा की। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आप लोगों को बता दें, तापसी पन्नू ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले 5 करोड़ से बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी कीमत, और कंगना रनावत को ही साथ में दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर सितारों के घर पर, खास करके उन सितारों के घर पर जो मोदी सरकार के खिलाफ है, उनके यहाँ पर IT सेल की रेड पड़ रही है। अब हाल ही में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पर IT सेल की रेड पड़ी थी, जिसको लेकर अब तापसी पन्नू ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। चुप्पी के साथ साथ आप लोगों को बता दें जो यहाँ पर तापसी पन्नू ने यह भी कहा दोस्तों कि फिलहाल हमारे ऊपर जो रेड पड़वाई गई है वो एक तरीके से दोस्तों उन्होंने बातों ही बातों में ताना मारते हुए कहा कि ये जो है फिलहाल हमें परेशान और बदला की कार्रवाई, एक तरीके से उन्होंने ताना मारा है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ होते हैं उन लोगों के ऊपर जो यहाँ पर IT सेल के छापे पड़ जाते हैं, उनके पीछे NI और CBI इन जैसी संस्थाओं को लगा दिया जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल, ममता बनर्जी उड़ाएंगी पूरी भाजपा की धज्जियां, होगा बीजेपी का सफाया। जी हाँ, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में लहराएंगी दीदी अपना झंडा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बस के दोस्तों पूरे देश की जनता चाहती है कि इस वक्त भाजपा और यहाँ पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में से तृणमूल कांग्रेस जीते। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपनी तानाशाही चला रही है और हर जगह पर दोस्तों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है इसको। हर जगह हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। इसको लेकर पूरे देश की जनता चाह रही है कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी की बड़ी जीत हो। जी हाँ, इसको लेकर अब ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया तो दोस्तों ये भी जा रहा है कि फिलहाल जहाँ पे नंदीग्राम से जहाँ से ममता बनर्जी लड़ रही हैं वहीं से सुबेद्रू उनके सामने आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि ममता दीदी के आगे सुबेद्रू का पूरा सफाया होना तय है। जी हाँ, वैसे भी गद्दार लोगों को लोग ज़्यादा दिन तक नहीं झेल पाते और सुबेद्रू ने गद्दारी कर कर उधर अपना पाला बदल लिया। सोचिए दोस्तों, ये वही भारतीय जनता पार्टी जो सुबेद्रू के बारे में बोलते थे कि ये देशद्रोही है। जी हाँ, इसने बहुत बड़ा घोटाला किया और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कि वो देश प्रेमी होगा। जी हाँ, ये भाजपा की पुरानी रणनीति रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार तो सोचती थी कि ये किसान उठकर चला जाएगा, अब सरकार को एक और बड़ी गलतफहमी है कि वो फसल काटने के टाइम यहाँ से उठकर चला जाएगा। लेकिन एक बात सुन ले सरकार कि फिलहाल हम अपनी फसल बर्बाद कर देंगे लेकिन यहाँ से उठकर नहीं जाने वाले। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बिल्कुल भी हटने वाला यही नहीं है। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।